क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण जो युद्ध में धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और भगवान बुद्ध जो अहिंसा के पुजारी हैं, इन दोनों में इतना अंतर होने के बावजूद इनका लक्ष्य एक ही क्यों था? हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद रोचक और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। कृष्ण और बुद्ध, दो अलग मार्ग, एक ही सत्य की खोज। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम इन दोनों दिव्य आत्माओं के विचारों, जीवन और शिक्षाओं की तुलना पूरी सच्चाई और गहराई से करेंगे। अध्याय 1, जन्म और अवतार का रहस्य। जब हम भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहली जिज्ञासा होती है, इनका जन्म कैसे हुआ और इनका उद्देश्य क्या था? भगवान कृष्ण का जन्म, अवतार का आगमन। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। वह कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं विष्णु के पूर्णावतार माने जाते हैं। उनका जन्म अंधकारमय कारागार में हुआ, जब कंस का अत्याचार चरम पर था। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल ले गए। क्या यह कोई चमत्कार था या ब्रह्मांडीय योजना? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। उनका जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ईश्वर की योजना थी। भगवान बुद्ध का जन्म, मानव से महामानव तक की यात्रा। भगवान बुद्ध का जन्म शुद्धोदन और माया देवी के पुत्र के रूप में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हो गई थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या सन्यासी। राजा शुद्धोदन ने उन्हें भौतिक सुखों से घेर दिया ताकि वे संसार की पीड़ा न देख सकें। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखा तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पत्नी, पुत्र, राज्य, और निकल पड़े ज्ञान की खोज में। यहाँ कोई चमत्कार नहीं था, न कोई अवतार, न कोई दैवी संकेत, बस एक मानव की अद्भुत जिज्ञासा और साधना, जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया, अर्थात जागृत व्यक्ति। कृष्ण अवतार कृष्ण स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं, जो संसार में अधर्म का नाश करने आते हैं। बुद्ध किसी ईश्वर का दावा नहीं करते। वे कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं का दीपक बनो। एक ने जन्म लिया ईश्वरीय संकल्प से, दूसरे ने जन्म के उद्देश्य को स्वयं खोजा। तो क्या यह संभव है कि एक ओर श्री कृष्ण जैसा अवतारी पुरुष जो हर स्थिति में ईश्वर भाव से कार्य करता है, और दूसरी ओर बुद्ध जिन्होंने मानव रहते हुए भी ईश्वर तुल्य ज्ञान प्राप्त किया, क्या इन दोनों में कोई गुप्त संबंध है? क्या बुद्ध कृष्ण की एक अनकही विरासत को ही आगे बढ़ा रहे थे? यह जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, दर्शन और उपदेश की राहें। अध्याय 2, दर्शन और उपदेश की राहें। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ही मानव जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने आए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए दर्शन और उपदेश की शैली, भाषा, उद्देश्य और मार्गदर्शन के तरीके अलग अलग थे। इस अध्याय में हम इन दोनों के विचारों की गहराई में उतरते हैं। श्री कृष्ण का दर्शन, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। भगवद गीता में अर्जुन जब युद्ध से पीछे हट जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जो ज्ञान देते हैं वह केवल उस युद्ध का समाधान नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन था। 3 प्रमुख मार्ग। 1, कर्मयोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कार्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो। 2, ज्ञान योग, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, जो मर रहा है वह केवल देह है, आत्मा तो अजर अमर है। 3, भक्ति योग, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। कृष्ण का उपदेश जीवन को स्वीकारने का है, न कि त्यागने का। वे हमें युद्ध भूमि में भी शांत चित्त से निर्णय लेना सिखाते हैं। उनका दृष्टिकोण संतुलित है, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। बुद्ध का दर्शन, दुख, कारण और मुक्ति का मार्ग। बुद्ध का संपूर्ण दर्शन 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। पहला दुख है, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दूसरा दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छाएं। तीसरा दुख का अंत संभव है,
निरोध द्वारा। चौथा उसके लिए मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच आदि। बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की बल्कि आत्म जागृति की। उनके अनुसार मुक्ति का मार्ग किसी ईश्वरीय कृपा से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन, ध्यान और करुणा से प्राप्त होता है। उनका ध्यान बाह्य यज्ञों में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता में है। दो विचारधाराएं, एक ही लक्ष्य। कृष्ण जीवन में रहकर धर्म का पालन सिखाते हैं, बुद्ध जीवन से ऊपर उठकर दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण का उपदेश युद्ध भूमि में हुआ, जीवन के संघर्षों के बीच। बुद्ध का उपदेश शांत वनों में हुआ, ध्यान, मौन और निरीक्षण के माध्यम से। लेकिन एक बात सामान्य थी, दोनों का लक्ष्य था चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंचना। तो अब सवाल उठता है, जब एक मार्ग कर्तव्य के द्वारा आत्मा को मुक्त करता है और दूसरा मार्ग ध्यान और तपस्या से मन को शुद्ध करता है, तो क्या ये दोनों रास्ते एक ही शिखर की ओर जा रहे हैं? और अगर हां, तो फिर हमें किसे चुनना चाहिए, कृष्ण का सक्रिय जीवन या बुद्ध का शांत साधना पट? इसका उत्तर छिपा है अगले अध्याय में, जीवन और संसार के प्रति दृष्टिकोण। जरूर सुनिए, क्योंकि वहीं हम समझेंगे कि दोनों ने संसार को किस दृष्टि से देखा, अपनाने लायक या त्यागने योग्य। अध्याय 3, जीवन और संसार के प्रति दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध दोनों का जीवन संसार के बीच रहा, लेकिन उन्होंने संसार को देखने की जो दृष्टि दी वह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। कृष्ण ने जीवन को एक सुंदर लीला कहा, एक खेल जिसमें भाग लेना जरूरी है। उन्होंने कभी संसार से भागने की बात नहीं की बल्कि उसमें रहकर जागरूक होने की सलाह दी। उनके अनुसार संसार एक मंच है और हम उसके पात्र, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें यह याद रखना है कि हम उस मंच के अभिनेता हैं, पात्र नहीं। कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी अगर हम अपने कर्म को समर्पण और समझदारी से करें तो हम बंधन में नहीं फंसते। वे गीता में कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इस तरह वे न तो भोग को पूरी तरह नकारते हैं, न ही त्याग को अनिवार्य बनाते हैं। उनके लिए जीवन एक उत्सव है, लेकिन वह उत्सव तब तक सार्थक है जब हम उसमें लिप्त न हों बल्कि सजग रहें। वहीं दूसरी ओर बुद्ध का दृष्टिकोण संसार के प्रति कहीं अधिक गहन और निराशा मुक्त दिखता है। वे कहते हैं कि जीवन दुख से भरा है और इसका मूल कारण हमारी तृष्णा यानी इच्छाओं की भूख है। बुद्ध संसार को कोई खेल नहीं मानते बल्कि एक प्रशिक्षण क्षेत्र मानते हैं जहां आत्मा को अभ्यास, अनुशासन और जागरूकता के द्वारा मुक्ति की ओर जाना होता है। उनका दृष्टिकोण यह है कि जब तक हम संसार की नश्वरता, उसकी अस्थिरता को नहीं समझते, तब तक हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते। जहां कृष्ण कहते हैं कि जीवन को पूरी तरह जियो लेकिन सजग होकर, वहीं बुद्ध कहते हैं कि जीवन को समझो और उसकी सीमाओं को जानकर उससे मुक्त हो जाओ। कृष्ण संसार में रहते हुए अध्यात्म सिखाते हैं, जबकि बुद्ध संसार से ऊपर उठकर ध्यान और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण एक बहिर्मुखी योग है, कर्म में स्थित रहने वाला। बुद्ध एक अंतर्मुखी योग है, मौन और ध्यान में स्थित रहने वाला। परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो दोनों की मंजिल एक ही है, आंतरिक स्वतंत्रता, बोध और शांति। रास्ते अलग हैं लेकिन दिशा एक है। अब सवाल ये उठता है, जब एक मार्ग हमें संसार को स्वीकार कर जीने की कला सिखाता है और दूसरा मार्ग हमें संसार से ऊपर उठकर जीने की राह दिखाता है, तो क्या हम इन दोनों मार्गों का समन्वय कर सकते हैं? क्या एक ऐसा जीवन संभव है जिसमें कृष्ण की कर्मशीलता और बुद्ध की आत्म शांति दोनों का संतुलन हो? इसका उत्तर हम खोजेंगे अगले अध्याय में, प्रभाव, परंपरा और विरासत, जहां जानेंगे कि इन दोनों महान व्यक्तित्वों ने मानव समाज को क्या दिया और आज भी उनके विचार हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकते हैं। अध्याय 4, प्रभाव, परंपरा और विरासत। किसी भी महान आत्मा की पहचान इस बात से नहीं होती कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि इससे होती है कि उनकी बातों ने युगों तक लोगों के जीवन को कैसे बदला। इस अध्याय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, कृष्ण और बुद्ध की शिक्षाओं ने समाज, संस्कृति और चेतना पर क्या असर डाला। कृष्ण का प्रभाव, धर्म, संस्कृति और राजनीति तक फैला हुआ चेतना बोध। भगवान श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं रहे, बल्कि वे भारतीय सभ्यता की नव चेतना के वाहक हैं।
भगवत गीता ने न केवल आध्यात्मिकता को सरल भाषा में समझाया, बल्कि राजा से लेकर गृहस्थ तक सभी को जीवन जीने का संतुलित मार्ग दिखाया। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में दिया गया था, लेकिन उसकी गूंज आज भी जीवन के हर संघर्ष में सुनाई देती है। कृष्ण ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया, जिससे मीरा, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास जैसे संतों ने कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से अद्वैत और प्रेम को आम जन तक पहुंचाया। कृष्ण की परंपरा आज भी नृत्य, संगीत, साहित्य, रंगमंच और योग के माध्यम से जीवित है। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्म में संतुलन और मन में समर्पण है। बुद्ध का प्रभाव, जागरण, करुणा और वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन। बुद्ध का प्रभाव भी उतना ही व्यापक और गहरा है, लेकिन एक अलग दिशा में। बुद्ध की शिक्षाएं सीमित नहीं रहीं, उन्होंने सीमाओं को तोड़ा। भारत में बौद्ध धर्म ने शिक्षा, तर्क, ध्यान और मानवता की नई लहर जगाई। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उसी बौद्ध चिंतन के केंद्र बने, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बुद्ध की करुणा, उनका ध्यान मार्ग और आत्म जागरण का संदेश चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों तक पहुंचा। वहां बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक ढांचे को बदला, बल्कि नैतिकता, चिकित्सा, जीवन शैली और शांति के विचार को मुख्य धारा में ला दिया। बुद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि उन्होंने कहा, कोई ईश्वर नहीं, अगर तुम जागरूक हो जाओ तो तुम स्वयं बुद्ध बन सकते हो। ये विचार मानवता को निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले गया। दो दृष्टिकोण, दो प्रभाव, लेकिन लक्ष्य एक कृष्ण का मार्ग है, ईश्वर में समर्पण और कर्तव्य की पूर्णता। बुद्ध का मार्ग है, स्वयं को जानो और बंधनों से मुक्त हो जाओ। कृष्ण की विरासत समाज में भक्ति, प्रेम और धर्म का प्रवाह बनकर बहती रही। बुद्ध की विरासत बनी शांति, करुणा और विवेक का प्रकाश, जो आत्मा को स्वतंत्र करता है। आज भी दोनों की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। एक हृदय को स्पर्श करती है, दूसरी बुद्धि को जागृत करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण और जिज्ञासाजनक सवाल यह है, जब कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि तुम ईश्वर के अंश हो और बुद्ध यह सिखाते हैं कि तुम स्वयं अपने प्रकाश हो, तो क्या इन दोनों शिक्षाओं को एक साथ अपनाया जा सकता है? क्या आज का मनुष्य एक ऐसा मार्ग बना सकता है जिसमें कृष्ण की भक्ति और बुद्ध का बोध दोनों समाहित हों? इस गहराई से भरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा अगले और अंतिम अध्याय में, एकात्मता की खोज। क्या कृष्ण और बुद्ध एक ही सत्य की दो झलकियां हैं? यह अध्याय आपको अंत तक बांधे रखेगा और संभवतः आपकी आध्यात्मिक सोच की दिशा ही बदल देगा। अध्याय 5, एकात्मता की खोज। क्या कृष्ण और बुद्ध एक ही सत्य की दो झलकियां हैं? जब हम भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, जीवन और दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हैं तो हमें कई विरोधाभास दिखाई देते हैं। एक तरफ श्री कृष्ण हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर जीवन में उतरने की प्रेरणा देने वाले। दूसरी ओर बुद्ध हैं, जंगल की शांति में ध्यानस्थ, जीवन से ऊपर उठने की प्रेरणा देने वाले। परंतु क्या ये अंतर केवल सतही है या इनके पीछे कोई गहरा एकत्व छिपा हुआ है? इस अध्याय में हम इसी एकता को तलाशने निकलते हैं। क्या कृष्ण और बुद्ध दो रास्ते हैं या एक ही सत्य की दो अभिव्यक्तियां? कृष्ण की चेतना, पूर्णता की ओर मार्गदर्शन। कृष्ण के जीवन में हमें भक्ति, ज्ञान और कर्म का विलक्षण संतुलन देखने को मिलता है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को आत्मा मानो, यह शरीर केवल वस्त्र है। वे बार बार स्वधर्म निभाने की बात करते हैं, यानी जीवन में जो भूमिका तुम्हें मिली है उसे पूर्णता से निभाओ, लेकिन मोह और अपेक्षा से रहित होकर। यह दृष्टिकोण हमें भीतर से स्वतंत्र करता है, लेकिन बाहरी जीवन में जिम्मेदार बनाता है। यही कृष्ण का गूढ़ संदेश है। आत्मा की चेतना में स्थित होकर संसार में रहो। बुद्ध की चेतना, मौन में मिलती मुक्ति बुद्ध का मार्ग है। विचार से परे मौन में उतरना। वे कहते हैं, अप दीपो भव, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। उनकी दृष्टि में आत्मा या परमात्मा जैसे शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है अनुभव, ध्यान, विवेक और तृष्णा की समाप्ति। बुद्ध किसी ईश्वर की बात नहीं करते, लेकिन वे भी उसी सत्य की खोज में हैं जिसे कृष्ण परमात्मा कहते हैं। फर्क इतना है कि बुद्ध उस सत्य को निर्वाण कहते हैं, जहां न इच्छा है, न दुख, न पुनर्जन्म।
एक गहराई में छिपा है अद्वैत, न द्वंद्व। अगर हम सतह पर देखें तो लगता है कि कृष्ण ईश्वरवादी हैं और बुद्ध नास्तिक। लेकिन अगर हम गहराई में उतरे तो पाएंगे कि कृष्ण आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, बुद्ध आत्मा को निर्लिप्त बनाते हैं। कृष्ण अज्ञान के विनाश को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, बुद्ध इसे जागरण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं हूं, बुद्ध कहते हैं मैं भी एक भ्रम है। फिर भी दोनों की शिक्षाएं स्वकेंद्रित चेतना से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। कृष्ण की भक्ति हमें समर्पण सिखाती है, बुद्ध का ध्यान हमें आत्मनिष्ठता सिखाता है। इन दोनों के मिलन से एक नया मार्ग बनता है, जागृत समर्पण का, जहां न तो केवल भागना है संसार से, न केवल डूबना है उसमें, बल्कि संसार में रहते हुए स्वयं को जानना है और स्वयं को जानकर संसार को स्वीकार करना है। तो अब प्रश्न यह उठता है, जब दोनों मार्ग सत्य के अलग अलग कोने उजागर करते हैं, तो क्या आज का व्यक्ति एक ऐसा आध्यात्मिक जीवन जी सकता है जो न तो पूर्ण रूप से कृष्णमय हो, न ही बुद्धमय, बल्कि दोनों के संतुलन से उपजा हुआ एक नया जागृत जीवन? क्या कृष्ण की ऊर्जा और बुद्ध की शांति को एक ही जीवन में साधा जा सकता है? क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां भक्ति और बोध, कर्म और मौन, समर्पण और स्वजागरण एक साथ बहते हों? इन प्रश्नों का उत्तर अंतिम निष्कर्ष और मार्गदर्शन सहित मिलेगा अगले और अंतिम अध्याय में। आज के युग में कृष्ण और बुद्ध की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं, जहां हम जानेंगे कि इस ज्ञान का सार आज के तनावग्रस्त, भटकते और विकल्पों से भरे युग में कैसे हमें दिशा दे सकता है। अध्याय 6। आज के युग में कृष्ण और बुद्ध की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं। आज का युग तकनीकी विकास, तेज जीवन शैली और लगातार बढ़ते तनाव का युग है। लोगों के मन में अनेक प्रश्न हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम शांति और खुशी कैसे पा सकते हैं? ऐसे समय में क्या भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की प्राचीन शिक्षाएं हमारे लिए उपयुक्त और सहायक हो सकती हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे और जानेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को संतुलन और सार्थकता दे सकती है। कृष्ण की शिक्षा, कर्मयोग और जीवन में संतुलन। कृष्ण ने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज जब हर कोई सफलता, दौलत और पदवी के पीछे भाग रहा है, तब कृष्ण की यह सीख हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन परिणामों की चिंता किए बिना। ये बात आज के तनावपूर्ण माहौल में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम को निष्ठा से करें और उसे फल की चिंता से मुक्त कर दें, तो तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। कृष्ण की भक्ति और योग की शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में सामंजस्य और ऊर्जा देती है। बुद्ध की शिक्षा, ध्यान, करुणा और मन की शांति वहीं। बुद्ध की शिक्षाएं आज की मानसिक बीमारी, चिंता और व्यसन के दौर में बेहद प्रासंगिक हैं। उनका ध्यान और विवेक हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, वर्तमान में जिएं और तृष्णा यानी लालच और इच्छाओं से मुक्त हों। बुद्ध की करुणा हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति विकसित करने की प्रेरणा देती है, जो समाज में शांति और सौहार्द बढ़ाती है। आज भी दुनिया भर में माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और योग की प्रैक्टिस बुद्ध के मार्ग की प्रतिध्वनि है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो रही है। दोनों शिक्षाओं का संगम आधुनिक जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण आज की चुनौती है कि हम कृष्ण की कर्मयोग और बुद्ध के ध्यान मग्न मार्ग को मिलाकर एक ऐसा जीवन बनाएं जो सक्रिय भी हो और शांति से भरा भी। कृष्ण की भक्ति और कर्म से हम अपने कार्यों में पूर्णता लाते हैं और बुद्ध की शांति और ध्यान से हम अपने मन को स्थिर और संतुलित रखते हैं। इस संतुलन से जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता आती है और हम हर परिस्थिति में खुश रह पाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम आज के इस युग में जो पूरी तरह डिजिटल और तेजी से बदल रहा है, एक ऐसा जीवन अपना सकते हैं जो कृष्ण की कर्मयोग और बुद्ध के ध्यान को एक साथ समेटे? क्या हम इस ज्ञान के सहारे खुद को मानसिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में सशक्त बना सकते हैं, ताकि जीवन के हर संघर्ष का सामना साहस और शांति से कर सकें? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस श्रृंखला के साथ, क्योंकि ज्ञान की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है।
अध्याय 7 कृष्ण और बुद्ध की शिक्षाओं का आधुनिक जीवन में व्यावहारिक उपयोग। आज के युग में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है और लोगों के मन में असंख्य चिंता और तनाव छाए हुए हैं, तो कृष्ण और बुद्ध की शिक्षाएं केवल दर्शन नहीं रह जाती, बल्कि हमारे जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन बन जाती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उनकी शिक्षाओं को हम अपनी दिनचर्या में कैसे उतार सकते हैं, जिससे जीवन सरल, शांत और सफल बन सके। कृष्ण की शिक्षा और आधुनिक जीवन। कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक समय में हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों में पूरा ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन परिणाम के दबाव से खुद को मुक्त रखना चाहिए। यह मानसिक तनाव कम करता है और कार्य में स्थिरता लाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप नौकरी या व्यवसाय में व्यस्त हैं, तो कृष्ण की यह सीख आपको सिखाती है कि सफलता या असफलता से डरने के बजाय अपने काम को पूरी लगन से करें। इससे आप बेहतर परिणाम भी पाएंगे और मन का संतोष भी। बुद्ध की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य। बुद्ध की शिक्षाएं आज की मानसिक स्वास्थ्य क्रांति में बेहद प्रासंगिक हैं। उनका ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास आज के तनाव, डिप्रेशन और चिंता से लड़ने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। यदि हम दिन में कुछ मिनट ध्यान करें, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, तो यह हमारे मन को स्थिर करता है, हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। इसके अलावा बुद्ध की करुणा की शिक्षा हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूपों में बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। दोनों शिक्षाओं का समन्वय, जब हम कृष्ण के कर्म योग और बुद्ध के ध्यान योग को मिलाते हैं, तो हमें जीवन का एक ऐसा मॉडल मिलता है जो सक्रिय भी है और शांति से भरा भी। हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मन की शांति और संतुलन भी बनाए रख सकते हैं। यह जीवन दर्शन हमें न केवल व्यक्तिगत विकास देता है, बल्कि सामूहिक और सामाजिक स्तर पर भी बेहतर संबंध, सहिष्णुता और समझदारी लाता है। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में कृष्ण के कर्म योग और बुद्ध के ध्यान को इस तरह अपना सकते हैं कि आपकी ऊर्जा और शांति दोनों बढ़े? क्या आज के चुनौतीपूर्ण समय में यह संभव है कि हम इन दोनों महान शिक्षाओं को एक साथ अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें? इस सवाल का जवाब आपके अनुभव और प्रयासों में छिपा है। अगली बार हम चर्चा करेंगे कि इस ज्ञान को आप अपने दैनिक जीवन में कैसे सहजता से लागू कर सकते हैं, ताकि यह केवल पढ़ाई या सुनवाई का विषय न रह जाए, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाए। अध्याय 8 कृष्ण और बुद्ध की शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। अब तक हमने समझा कि कृष्ण और बुद्ध के विचार कितने गहरे, विविध और जीवन बदलने वाले हैं, परंतु ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह अनुभव में बदल जाए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन दोनों की शिक्षाओं को हम रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे अभ्यासों द्वारा कैसे आत्मसात कर सकते हैं। एक दिन की शुरुआत। कृष्ण की भक्ति और बुद्ध का ध्यान। सुबह का समय दिन का सबसे शक्तिशाली क्षण होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा स्मरण करता है वैसा ही बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो दिन की शुरुआत करें 10 मिनट के कृष्ण स्मरण और 10 मिनट के श्वास पर ध्यान के साथ। कृष्ण स्मरण से मन में ऊर्जा, प्रेम और प्रेरणा जागेगी। बुद्ध का ध्यान मन को स्थिर और वर्तमान में टिके रहने योग्य बनाएगा। 2 कार्य करते समय कर्मयोग और माइंडफुलनेस। जब आप ऑफिस, घर या किसी भी कार्य में व्यस्त हों, उस समय कृष्ण की एक सीख को याद रखें। कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता से मुक्त रहो। साथ ही बुद्ध की माइंडफुलनेस टेक्निक अपनाएं, यानी जो भी करें पूरी जागरूकता से करें। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाएं, चलें तो चलने में ध्यान हो, बोलें तो विचार से बोलें। इससे आपका हर कार्य पूजा बन जाएगा, कर्म भी साधना बन जाएगी। 3 रात्रि विश्राम से पहले आत्मनिरीक्षण और समर्पण। रात को सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके दिन भर के कर्मों की समीक्षा करें। क्या आज मैंने क्रोध किया? क्या मैंने करुणा दिखाई? क्या मेरा कार्य निस्वार्थ था? फिर मन ही मन कहें, हे कृष्ण, जो हुआ वह तुम्हारी प्रेरणा से हुआ और जो अधूरा रह गया उसकी क्षमा चाहता हूं। बुद्ध की शैली में अपनी श्वासों को देखें और कहें, सब क्षणिक है, मैं सब छोड़कर शांत हूं,
इससे नींद गहरी और चेतना निर्मल हो जाती है। शोर। सप्ताह में एक दिन मौन और सेवा का अभ्यास। बुद्ध का मौन और कृष्ण की सेवा दोनों मिलकर एक दिव्य अभ्यास बनते हैं। सप्ताह में एक दिन 1 से 2 घंटे मौन रहकर स्वयं को सुने या किसी को निस्वार्थ सेवा प्रदान करें, जैसे गरीब की मदद, पेड़ लगाना, किसी को सुन लेना। इससे आपके भीतर संतोष और आत्मबल बढ़ेगा। 5. संबंधों में अपनाएं करुणा और प्रेम का संतुलन। कृष्ण हमें प्रेम में लीन होने की प्रेरणा देते हैं, राधा, सखा, गोपियों के रूप में। बुद्ध सिखाते हैं वैराग्य और करुणा से संबंध निभाना। तो जब भी कोई रिश्ता उलझे, सोचें, क्या मैं इस पर अधिकार जताना चाहता हूं या प्रेम देना चाहता हूं? क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या करुणा से उत्तर दे रहा हूं? जब यह संतुलन आएगा तो हर संबंध आध्यात्मिक अनुभव बन जाएगा। अब अंतिम और सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या आप इन साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यासों को अपने जीवन में शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ सुनने या पढ़ने से आगे बढ़कर कृष्ण और बुद्ध को अपने भीतर जीने का निर्णय लेंगे? और अगर हाँ, तो अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इन अनुभवों को साझा करके आप खुद एक आधुनिक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। जी हाँ, चैप्टर 9 में हम जानेंगे अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित कैसे करें। क्या हर व्यक्ति एक कृष्ण या बुद्ध बन सकता है? अध्याय 9, क्या हर व्यक्ति कृष्ण या बुद्ध बन सकता है और दूसरों को कैसे प्रेरित करें? अब तक आपने जाना कि कृष्ण और बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्या सिखाया और कैसे उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आपने यह भी समझा कि उनकी बातें सिर्फ विचार नहीं, जीवन में उतारी जाने वाली क्रियाएं हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हर कोई उस स्तर तक पहुंच सकता है? क्या हम सब में कृष्णत्व या बुद्धत्व छिपा है? एक कृष्ण और बुद्ध भी एक बार सामान्य मनुष्य थे। कृष्ण एक राजकुमार थे, पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी पूर्ण चेतना में स्थित रहना हर परिस्थिति में। बुद्ध एक राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने जागरण को चुना। वे भी साधारण से असाधारण बने। इसका मतलब है कि वे भी एक यात्रा पर निकले थे, जैसे आप निकल सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया, सीखा, गिरकर उठे और एक नई चेतना तक पहुंचे। यही बात सबसे प्रेरणादायक है। वे हमसे अलग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की संभावनाओं को जगाया। 2. क्या आप भी बन सकते हैं मार्गदर्शक? अगर आप कृष्ण की तरह कर्मशील और प्रेममय हैं, अगर आप बुद्ध की तरह जागरूक और करुणामयी हैं, तो आप अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। कैसे? अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करें। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे विचार पोस्ट करें जो आपने सीखे हैं। जरूरतमंद को मार्गदर्शन दें बिना अहंकार के। अपने बच्चों को केवल धर्म सिखाने की जगह ध्यान, मौन और प्रेम सिखाएं। अपने जीवन को इतना स्थिर बनाइए कि आपकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून दे। याद रखिए, कृष्ण उपदेश देकर नहीं, व्यवहार से प्रभावित करते थे। बुद्ध प्रवचन से नहीं, मौन और करुणा से जागरूक करते थे। 3. भीतर के कृष्ण और बुद्ध को जगाने का अभ्यास। जब आप मोह से ऊपर उठते हैं, आपके भीतर बुद्ध जागता है। जब आप कर्म में संलग्न रहते हुए समर्पित रहते हैं, आपके भीतर कृष्ण प्रकट होते हैं। इन दोनों को एक साथ जगाने के लिए आपको किसी आश्रम, जंगल या पहाड़ों की जरूरत नहीं। आपका घर, ऑफिस, मोबाइल, परिवार सब आपकी साधना के माध्यम बन सकते हैं। हर क्षण जब आप जागरूक रहते हैं, हर बार जब आप प्रेम पूर्वक कार्य करते हैं, आप धीरे धीरे उसी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं जिसमें कृष्ण मुस्कुराते हैं और बुद्ध मौन होते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या आप केवल स्वयं के भीतर बदलाव लाकर रुक जाएंगे, या अब आप उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने का साहस भी करेंगे? क्या यह संभव है कि एक सामान्य व्यक्ति, आप जैसे कोई, आने वाले वर्षों में किसी और की आत्मा में कृष्ण या बुद्ध को जगा दे? और यदि हाँ, तो अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे शून्यता और पूर्णता, वह अंतिम बिंदु जहां कृष्ण और बुद्ध एक हो जाते हैं। अध्याय 10, शून्यता और पूर्णता, जहां कृष्ण और बुद्ध एक हो जाते हैं। इस अध्याय में हम एक ऐसा बिंदु छूने जा रहे हैं जहां कृष्ण की लीला और बुद्ध की मौनता, कर्म और ध्यान, आनंद और शांति सब एक होकर विलीन हो जाते हैं। ये वही स्थान है जहां भक्ति और ज्ञान, योग और निर्वाण, शून्यता और पूर्णता
एक ही सत्य के दो पक्ष बन जाते हैं। कृष्ण और बुद्ध जो बाहर से अलग दिखाई देते हैं, वास्तव में अंतर्मन की यात्रा के अंतिम द्वार पर एक हो जाते हैं। और यही इस अध्याय की सबसे सुंदर अनुभूति है। एक, शून्यता। बुद्ध की दृष्टि, बुद्ध का मार्ग विरक्ति का मार्ग है। वे कहते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, चाहे सुख हो या दुख, शरीर हो या विचार। जब मन हर तृष्णा, हर पहचान, हर मैं से मुक्त हो जाता है, तब वह शून्यता, शून्याटा में प्रवेश करता है। लेकिन यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्ण शांति है। यहाँ कोई आग्रह नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ मौन। और इस मौन में ही बुद्ध कहते हैं, न मोक्ष चाहिए, न संसार, बस जागरण चाहिए। 2, पूर्णता। कृष्ण का भाव वहीं कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझसे है, मैं ही सब हूं। उनका दृष्टिकोण पूर्णता, पूर्णाटा का है। एक ऐसा भाव जहां जीवन की हर लहर, हर रंग, हर संबंध एक दिव्य लीला बन जाता है। कृष्ण रास रचाते हैं, रणभूमि में गीता सुनाते हैं, माखन चुराते हैं, लेकिन भीतर से पूर्णता, समर्पित और शांत रहते हैं। वे संसार में रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठे हुए हैं। उनके लिए हर अनुभव में ईश्वर है, वियोग में भी योग है और कर्तव्य में भी ध्यान। 3, दो दृष्टियां, एक सत्य। जहां बुद्ध आपको हर पहचान मिटाने को कहते हैं, वहीं कृष्ण आपको हर चीज में ईश्वर देखने को कहते हैं। लेकिन यदि ध्यान से देखें तो दोनों मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। स्वयं को पहचानो। बुद्ध कहते हैं, अहंकार छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को मुझे अर्पित करो। एक में त्याग से मुक्ति, दूसरे में समर्पण से मुक्ति, पर दोनों ही मैं को मिटा देते हैं। और जब मैं मिटता है, वहीं शून्य भी है और पूर्ण भी। 4, भीतर का संगम। जब मौन मुस्कुराने लगता है, जब आप बुद्ध की तरह ध्यान करते हैं और कृष्ण की तरह प्रेम करते हैं, जब आप एक ओर गहराई से निस्संग होते हैं और दूसरी ओर हर भाव में ईश्वर देखते हैं, तब आपके भीतर शून्यता भी मुस्कुराती है और पूर्णता भी शांत होती है। तब आप न केवल स्वयं को समझते हैं, बल्कि पूरे जगत को भी एक लीला, एक मौन, एक सत्य की तरह अनुभव करने लगते हैं। तो साथियों, कृष्ण और बुद्ध, दो नाम, दो मार्ग, लेकिन मंजिल एक, आत्मबोध और शांति। कृष्ण ने हमें सिखाया कर्म करना, प्रेम करना, जीवन को उत्सव की तरह जीना। बुद्ध ने हमें दिखाया जागना, तृष्णा से ऊपर उठना और मौन में सत्य पाना। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये दोनों महापुरुष बाहर से अलग दिखते हैं, लेकिन भीतर से एक ही चेतना के दो रूप हैं। एक प्रेम में डूबा हुआ योगी, दूसरा मौन में समाया हुआ ज्ञानी। और अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ सुनकर रुक जाएंगे या अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे? अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको कृष्ण के विचार ज़्यादा करीब लगे या बुद्ध के। और हाँ, द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे ध्यान, योग, भक्ति और जीवन के उन सवालों पर जो हर किसी के मन में छिपे होते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञान के दीप के साथ। तब तक के लिए जगते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भीतर के कृष्ण और बुद्ध को पहचानते रहिए। धन्यवाद।